अपडेट आपको दे दें कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास ये संदिग्ध हमलावर देखा गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि अब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि ये वो दरअसल अहम सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस शख्स का चेहरा कैद हुआ है और ये भी इस बात को समझ रहा है कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। ये संदिग्ध हमलावर बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए दिपेश मेरे सहयोगी मौजूद है। दिपेश, क्या जानकारी पुलिस दे रही है? ये जो शख्स कैप्चर हुआ है ये घटना के बाद है या उससे पहले है? जी नेहा जी, जो सैफ अली खान के घर पर जो शख्स कैप्चर हुआ था सीसीटीवी में, ये घटना के बाद का जो है वो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो हमला करने के बाद बाहर निकलकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सीसीटीवी है। सीसीटीवी में अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ कोने में एक समय भी दिए गया है। 2 बजने के बाद का जो समय है, 2-2:30 बजे का वो समय दिखा रहा है, यानी उस समय पर वो शख्स जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस ने इसी से अंदाजा लगाया होगा कि हमले के बाद से कौन सा व्यक्ति ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कितने व्यक्तियों ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया हो। तो वो अकेला इकलौता ऐसा शख्स है जिसने हमले के बाद उस रास्ते का इस्तेमाल किया हो या जो सीढ़ियों से गया हो। इसीलिए पुलिस को ये जाहिर तौर पर लग रहा है कि यही वो शख्स है जिसने हमला किया है। तो वहीं 14 जनवरी के दिन भी जिस व्यक्ति ने शाहरुख खान के घर में रेकी की थी, जो घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर भी पुलिस की यही थ्योरी सामने आ रही है कि उनको लग रहा है कि ये वो शख्स है। क्योंकि जो शाहरुख खान के घर के बाहर का जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है वो थोड़ी दूर का है, जिसमें उस शख्स का चेहरा जो है वो साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो कद काठी है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पुलिस को दोनों में काफी समानताएं दिख रही हैं जिसमें, और इसीलिए पुलिस को ये शक है कि हो सकता है वो रेकी करने वाला शख्स जिस पर इस वक्त पुलिस काम कर रही है। कई आशंकाएं हैं और कई ऐसी चीजों को अभी खंगालना बाकी है जिससे एक तरीके की स्टोरी लाइन बन सके आशुतोष, क्योंकि अभी पूरा ये मामला सीक्वेंस वाइज क्लियर नहीं हुआ है। कब क्या हुआ, कैसे हमला किया गया, कैसे ये शख्स दाखिल हुआ, कब वहां से एग्जिट हुई, इस दौरान बीच में कितनी देर तक ये जो हमलावर था वो वहां पर मौजूद था, क्योंकि 12 बजे से पहले का सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि पहले से वो छुपा हुआ था। और अगर ऐसा है तो घर में एंट्री कैसे हुई, वो दाखिल कैसे हुआ? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अब भी मुंह बाए हुए खड़े हुए हैं। और ऐसे में मैं रुक करूंगी अपनी सहयोगी दीपाली पटेल का, जो सैफ अली खान के घर के बाहर मौजूद है। दीपाली, क्या किसी गार्ड इत्यादि से आपकी बात हुई है जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं? वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है कि कोई अज्ञात शख्स इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में, वो भी पेंट हाउस में, एक सुपरस्टार के घर में दाखिल हो जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो? जी नेहा, यहाँ पर आज सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो कोई भी बात करने को तैयार तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गार्ड सुबह था उसने बोला कि मैं उस इंसिडेंट के टाइम पे मौजूद नहीं था। वो उसने बोला कि कोई और सिक्योरिटी गार्ड था। हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग के 2 गेट्स हैं, जहाँ पे एक जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और एक मेरे बाईनी और के तरफ एक और गेट है इसी सेम बिल्डिंग का, और वहाँ से फायर एग्जिट है। और सैफ अली खान और जो आरोपी है दोनों वहीं से ही निकले थे सीसीटीवी फुटेज में, जैसे कि बताया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन में रात के 12 बजे के बाद क्या ही फुटेज आया हुआ है, उससे पहले का फुटेज का भी कोई अता पता नहीं है। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो अंदर कैसे घुसा, इस सिक्योरिटी को ब्रीच करके। वो बाथरूम में सबसे पहले मौजूद मिला था। बिल्कुल दीपाली, आप बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। दिपेश के पास हम लिए चलेंगे सभी दर्शकों को। दिपेश, मेरा भी सवाल वही है जो नेहा ने पूछा था, उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर सिंपल आप किसी भी सोसाइटी में उठा लीजिए, दिल्ली एनसीआर कहीं पर किसी सोसाइटी में एक नॉर्मल भी एंट्री होती है तो गार्ड्स मौजूद रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, वहां एंट्री होती है। ये हाई प्रोफाइल मामला है, वहां तो सैफ अली खान को सिक्योरिटी मुहैया है, निजी गार्ड्स हैं, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है। बिना मिले ये कैसे मान लिया जाए कि जब तक किसी की भूमिका ना हो उसमें ये शख्स दाखिल हो जाता है और आराम से बड़ी आसानी से निकल जाता है, और अब पुलिस की टीमें उसको ढूंढ रही हैं मुंबई में? दिपेश जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह सवाल तो सबसे पहला सवाल जो सामने आता है वो यही कि ये शख्स अंदर दाखिल कैसे हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी बड़े लोग, नामी गिरामी लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इस बिल्डिंग में रहते हैं। दूसरी तरफ हर घर में
दरवाजे के साथ साथ सेफ्टी डोर भी होता है। तो अगर सेफ्टी डोर से पहले देखा जाता है और सेफ्टी डोर के साथ साथ उस घर में इंटरकॉम भी है, यानी जो भी शख्स अगर मेन गेट से अंदर आता है तो वॉचमैन पहले पूछता है कि उसको अंदर आने के लिए या उसको घर पे आने के लिए कहा गया है या नहीं। तो इंटरकॉम से तो वो नहीं गया था, यानी मेन गेट का इस्तेमाल उसने नहीं किया था, उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल यही है कि जब घर में सेफ्टी डोर है, मेन डोर है, तो इसके बावजूद वो शख्स घर में गया कैसे? क्योंकि दो दरवाजे खोलना अगर या दो दरवाजे खोल कर जाना या अगर दरवाजा गलती से भी खुला रह गया तो दोनों दरवाजे एक ही समय पर कैसे खुले रह सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल हैं। पुलिस से भी जब हमने ये जानने की कोशिश की कि बिल्डिंग तक तो चलो वो पहुंच गया, 13वें मंजिल तक भी वो पहुंच गया, लेकिन वो सैफ अली खान के ही घर में कैसे पहुंचा और घर के अंदर उसने कैसे प्रवेश